दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द फन दे हैड और इसको लिखा है आइजैक एसिमोव ने। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में दो बच्चे हैं, मार्जी और टॉमी, जो कि फ्यूचर में हैं और वो कम से कम 100 से 150 साल पहले जो फ्यूचर आने वाला है उसकी बात कर रहे हैं और वो उसमें जो है। तो वो स्टोरी यहाँ हमें बताई गई है। तो किस तरीके से उन्हें एक बुक मिलती है और वो उस बुक को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हैरान भी हैं कि ये बुक है क्या, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ये नहीं देखी थी। और जो वो पढ़ रहे हैं, यानी कि जिस चीज़ों से वो अब पढ़ रहे हैं फ्यूचर में, उन चीज़ों को लेकर और जो पास्ट की जो उनकी जो चीज़ें उन्हें जो मिली हैं जैसे बुक, उसको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि पहले के लोग कैसे पढ़ा करते होंगे। और वो कंपेयर भी कर रहे हैं आज के स्कूल और पहले के स्कूल को, और स्टडी जो भी है उसकी, उसको लेकर वो यहाँ जो है अपनी बातें कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। अब यहाँ शुरुआत होती है मार्जी से। मार्जी अपनी डायरी में लिख रही होती है और वो सबसे पहले जो डायरी का टॉप है उस पर लिखती है डेट, जो होती है 17 मई 2157। अब उसमें क्या होता है, वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है और वो जो बुक है बहुत पुरानी है। फिर मार्जी जो है लिखती है कि किस तरीके से उसके दादा ने एक बार बताया था कि जब वो बच्चे थे, छोटे थे, तो जो बुक्स हैं उसी से वो पढ़ते थे और जो कहानियाँ होती थी वो उसी पर छपती थी। और उसके बाद जो मार्जी है वो सोच रही होती है कि किस तरीके से, मतलब बुक के बारे में, कि किस तरीके से उसके जो पन्ने थे, उसके जो पेजेस थे वो बहुत ज़्यादा पीले और सिलवटों से भरे हुए थे। जाहिर सी बात है, वो 150 साल पुरानी बुक है तो इतना तो डिफरेंस होगा ही। और उसमें जो शब्द थे, बहुत उसे अजीब लगा उन शब्द को देखकर, क्योंकि वो जो शब्द थे वो हिल नहीं रहे थे, बिल्कुल स्थिर थे। क्योंकि वो अब जो पढ़ रही है फ्यूचर में, वो बताती है कि हम जिस तरीके से स्टडी करते हैं वो तो स्क्रीन पर होती है। तो अब वो इसको कंपेयर कर रही होती है कि स्क्रीन पर जो वर्ड्स है वो मूव हो रहे होते हैं और उसका जो पेज वगैरह पलटने का तरीका होता है और यहाँ जो बुक का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अब उसके बाद वो टॉमी की बात करती है कि किस तरीके से जब टॉमी बुक पढ़ रहा होता है तो उसको बोलती है कि ये तो वेस्ट हो जाएगी पढ़ने के बाद ना, लेकिन हमारे पास जो स्क्रीनिंग जो है, मतलब जिस स्क्रीन पर हम पढ़ते हैं उस पे तो बहुत सारी बुक हैं और वो कभी भी वेस्ट नहीं होती, हम जब चाहे जो भी बुक पढ़ सकते हैं। पर जो टॉमी है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, इस बुक को मैं अपने पास ही रखूँगा। फिर मर्जी कहती है कि ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि ये बुक जो है किस चीज़ के बारे में है। फिर जो लड़का है, यानी कि जो टॉमी है उसका फ्रेंड, वो बताता है कि ये जो बुक है स्कूल के बारे में है। और जो यहाँ सबसे पहले यहाँ एज की बात की जाती है, तो यहाँ जो मार्जी है उसकी एज जो होती है 11 साल की होती है और टॉमी जो है 13 साल का होता है, उससे 2 साल बड़ा। तो यहाँ सबसे पहले जो बुक उसके हाथ लगी होती है वो होती है टॉमी के हाथ में लग जाती है बुक और वो उसे पढ़ रहा होता है। तो अब वो जो है कंपेयर कर रही होती है मार्जी अपने माइंड में उस बुक को कि किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं और ये पहले कैसे पढ़ते होंगे। तो जैसे ही वो सुनती कि स्कूल के बारे में ये बुक, तो वो कहती है स्कूल, आई हेट स्कूल, मतलब उससे स्कूल जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहती है तुम जानते हो आज क्या हुआ है? वो कहती है कि मेरे जो स्कूल के शिक्षक हैं, यानी कि जो उसके टीचर हैं, वो इस समय क्या है, कंप्यूटर है। यहाँ जो उनकी स्टडी है कंप्यूटर पे होती है, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता, घर पर ही वो पढ़ते हैं। तो वो बताती है कि किस तरीके से उसके जो मैकेनिक टीचर हैं कंप्यूटर, वो ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसमें क्या हो रहा है, कुछ फॉल्ट आ गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। वो टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से जो मार्जी है उसकी जो ग्रेड हैं गिरते चले जा रहे हैं। और अब उसकी मॉम जो है मार्जी की, उस चीज़ के लिए कंप्लेन भी की हुई है और उस सिस्टम को देखने के लिए जो उसके टीचर, उनको देखने के लिए काउंटिंग इंस्पेक्टर को बुलाया भी गया है। और जब उस मैकेनिकल इंजीनियर को, जो यहाँ काउंटिंग इंस्पेक्टर है सिस्टम का, उसे जब बुलाया जाता है तो वो बताती है मार्जी कि किस तरीके का है वो व्यक्ति। वो मोटा, काला, लाल मुंह वाला और छोटे कद का आदमी है और उसके पास जो है बहुत सारे टूल्स हैं और वो टूल्स का उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स है जो कि बहुत सारे टूल्स से भरा हुआ है। फिर वो मार्जी को देखकर मुस्कुराता है और उसे एक एप्पल देता है खाने के लिए।
अब वो क्या करता है, उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसको पूरा खोल देता है, यानी जो सिस्टम होता है उसको पूरा खोल देता है। अब मार्जी जो है वो आशा कर रही होती है कि भगवान करे ये मतलब जो इंस्पेक्टर आया है वो इसे वापस से जोड़ ना पाए, ताकि मेरा इससे छुटकारा मिल जाए। लेकिन 1 घंटे के बाद ही जो सिस्टम है वो पूरा रेडी हो जाता है और उसकी स्क्रीनिंग चलने लग जाती है, जिस चीज़ से मार्जी को नफरत होती है। और वो देख रही होती है कि उस पर स्क्रीन पर सारे जो क्वेश्चन अच्छे से चल रहे हैं। पर फिर मार्जी कहती है कि मुझे इतना बुरा स्क्रीन सही होने का तो नहीं लग रहा, लेकिन सबसे बुरा लगता है कि जो स्क्रीन के साइड में एक दरार सी है, उसमें जब मुझे होमवर्क या टेस्ट अपने रखने पड़ते हैं ना, तो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। तो इन सब चीज़ों को लेके मार्जी जो है बहुत गुस्सा अपना जो है स्कूल को लेकर दिखाती है कि उसे भी स्कूल जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इंस्पेक्टर जो है अपना काम जो है ख़त्म करता है और मुस्कुराता है, मार्जी के सिर को थपथपाता है। फिर जो इंस्पेक्टर है वो मार्जी की मॉम से कहता है, उसकी मॉम का नाम होता है जॉन्स, तो बोलते हैं मिसिस जॉन्स, इस छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं है, जो टेस्ट में इसकी ग्रेड जो है कम आ रहे थे, वो एक्चुअल में क्या है, जो ये ज्योग्राफी का जो पार्ट है, भाग है, वो बहुत तेज़ चल रहा था, इसकी एज के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत तेज़ चल रहा था, वो कभी कभार हो जाता है। पर अब ऐसा नहीं होगा, मैंने इसे ठीक कर दिया है, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको सेट कर दिया है, अब ऐसा नहीं होगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और मार्जी जो है बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो आशा कर रही थी कि जिस तरीके से एक बार जो टॉमी है उसका भी सिस्टम जो है इसी, यानी कि उसके सिस्टम जो है, उसका जो टीचर है वो भी इसी तरीके से ख़राब हो गया था, और उसका जो हिस्ट्री का जो भाग है वो बिल्कुल ही उड़ गया था। तो ये तो उस वजह से क्या होता है, टॉमी के जो सिस्टम को वो इंस्पेक्टर ले जाता है वहाँ से, और 1 महीने बाद ही वो ठीक करके लाते हैं। तो सोच रही थी काश मेरे साथ भी ऐसे ही होता कि ये जो सिस्टम है ख़राब हो जाता, यानी कि उसके जो जो कंप्यूटर शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो ख़राब हो जाता सिस्टम। अब वो उसे ले जाता और बहुत टाइम के बाद उसे लाता। फिर वो ये सब चीज़ें सोच रही होती है। फिर वो टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। फिर टॉमी जो है बहुत ज़्यादा उत्साह से और गर्व से कहता है कि तुम पागल हो क्या, ये जो स्कूल अब जो हम पढ़ रहे हैं और पहले के जो स्कूल थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, दोनों में बहुत अंतर था। फिर उसे थोड़ा सा, यानी जो मार्जी है उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है कि अच्छा ऐसा क्या था। अब मार्जी जो है वो सोचती है कि इससे पहले, यानी जैसे हम पढ़ते हैं अब, और पहले के स्कूल किस तरीके से होते होंगे, जैसे कि तुम कह रहे हो कि वहाँ सिर्फ एक टीचर एक क्लास में होता था, और अलग अलग बच्चों को कैसे वो पढ़ाते होंगे और उन्हें होमवर्क भी देते होंगे, और जब वो बच्चे क्वेश्चंस करते होंगे तो उनके आंसर भी वो टीचर देते होंगे, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो वो कहती है कि किस ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान इतना चतुर हो जाए, मतलब इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। हाँ, कंप्यूटर की तो मान सकते हैं। फिर वो जो उसका फ्रेंड है टॉमी, वो कहता है कि ऐसा नहीं है, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी दिक्कत होती है स्टडी से रिलेटेड या कुछ भी, तो हमारे पेरेंट्स ही जो हमसे बड़े हैं वही हमें बताते हैं उस चीज़ के बारे में, उसको सोल्यूशन देते हैं। तो ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं, जिन चीज़ों से पढ़ रहे हैं, जो कंप्यूटर, वो भी तो इंसानों ने ही बनाए हैं ना। तो तुम ऐसा नहीं कह सकती कि एक इंसान चतुर नहीं हो सकता कंप्यूटर से। फिर मार्जी कहती है कि मैं नहीं चाहूँगी कोई भी अजनबी इंसान मुझे मेरे घर में आके पढ़ाए। फिर जो टॉमी है वो हंसता है, वो कहता है पागल, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि जिस तरीके से हम लोग अब पढ़ते हैं घर में रह के सिस्टम पर, वैसा ऐसा पहले कुछ नहीं होता था। पहले सभी के सभी बच्चे जो है, एक बिल्डिंग होती थी स्कूल, उसमें क्लासेस होती थी, वहाँ जाके पढ़ते थे, उनके लिए टीचर्स प्रोवाइड होते थे, और एक क्लास में जो है काफ़ी सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, उन्हें होमवर्क भी दिया जाता था और वो होमवर्क करके भी लाते थे, और टीचर से क्वेश्चन भी पूछते थे, टीचर उन्हें पढ़ाते थे। और जो बच्चे हैं, सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखा करते थे, और एक ही आयु के, यानी एक ही एज के वो होते थे। फिर मार्जी जो है वो, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी मॉम तो कहती हैं, और वैसे भी अभी तुमने देखा कि सिस्टम, जो मेरा भी टीचर थे वो मेरे से एक लेवल ज़्यादा हो गए थे, और वो स्पीडली क्वेश्चन फटाफट फटाफट जो टेस्ट है वो देते चले जा रहे थे। तो इस तरीके से उनका और मेरा लेवल, जिस तरीके से जो इंस्पेक्टर आया उसने मैनेज किया, तो कैसे टीचर उस समय वो मैनेज करते होंगे, हर किसी के बच्चे का जैसे आईक्यू लेवल जो है वो अलग होता होगा, तो उसको कैसे वो करते होंगे। फिर टॉमी कहता है कि जो टीचर हैं वो इसीलिए तो स्पेशल हुआ करते थे, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का तरीका होता था
वो हर एक बच्चे के लिए पढ़ाते तो इक्वल ही थे, लेकिन वो हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से सिखाना भी जानते थे। फिर इन सब चीज़ों से जो टॉमी वो परेशान होता है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें बुक पढ़नी है तो पढ़ो, वरना नहीं पढ़नी तो मुझे बता दो, मुझे लगता है कि तुम्हें बुक पढ़नी ही नहीं है। फिर जो मार्जी है वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो नहीं कहा कि मैंने मुझे बुक नहीं पढ़नी, मैं तो पढ़ना ही चाहती हूँ बुक। पर मैं सोच के हैरान हूँ कि किस तरीके से पहले के स्कूल और आज के स्कूल में इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। बस इतनी ही वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि अभी जो बुक है अभी आधी भी ख़त्म नहीं होती। इतने में मार्जी की जो मॉम है उसे बुलाती है कि मार्जी स्कूल। अब वो मार्जी जो है ऊपर देखती है कि हाँ स्कूल का टाइम भी हो चुका है। फिर और उसकी जो मॉम है मिसेस जॉन्स, वो कहती है कि टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया होगा, वो भी अब स्कूल जाके अपना मतलब अपने घर पे जाके पढ़ ले। अब मार्जी जो है टॉमी से कहती है कि क्या तुम स्कूल के बाद मुझे ये बुक दे दोगे थोड़े टाइम के लिए पढ़ने के लिए। अब टॉमी कहता है कि ठीक है तुम पढ़ लेना। अब मार्जी जो है अपने स्कूल चली जाती है, यानी कि अपने कंप्यूटर जो क्लास है, कंप्यूटर वाला जो रूम है जहाँ उसकी क्लास लगनी होनी है, स्कूल लगना होना है, वहाँ वो चली जाती है। और उसकी जो क्लासरूम है वो उसके बेडरूम से अगले कमरे में ही है। और इस समय जो उसकी क्लास का जो टीचर जो है वो चालू हो गए हैं, मतलब कि जो सिस्टम है मैकेनिकल जो टीचर है वो ऑन हो गए हैं और उसका वेट कर रहे हैं। अब वो स्क्रीन पर जो है जो भी चीज़ें जो चल रही होती है क्वेश्चंस वगैरह वो देख के कहती है कि सैटरडे संडे को छोड़कर सारा जो दिन है इसी तरीके से स्क्रीन वर्क करती रहती है और मेरे पास होमवर्क आता रहता है और मैं करती रहती हूँ, मतलब इसी तरीके से बोरिंग जो चीज़ें चल रही होती है वो उस चीज़ को बता रही होती है। और अब स्क्रीन जो है चालू हो चुकी होती है, उस पर जो अक्षर हैं लिखने चालू हो चुके होते हैं, मतलब कि वर्ड्स जो है चलने शुरू हो गए होते हैं। और आज जो क्लास है वो है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब यहाँ जो है ये सब चीज़ें चल रही होती है, उससे पहले ही एक इन्फॉर्मेशन आती है कि सबसे पहले आप अपना स्कूल का कल का जो होमवर्क है वो यहाँ इंसर्ट करें। लेकिन मार्जी जो है आह भरते हुए, मतलब कि एक ना बोरिंग सी हाँ ठीक है वो डाल के, और वो क्या सोच रही होती है उसके माइंड में अभी भी बुक की बातें ही चल रही होती हैं जो उसमें लिखा होता है स्कूल के बारे में। अब वो सोच रही होती है कि उसके जब दादा और दादा के समय जब वो लोग छोटे होंगे तो कैसे पढ़ते होंगे, और आस पड़ोस के जितने भी बच्चे हंसते खिलखिलाते स्कूल जाते होंगे, स्कूल के कमरे में इकट्ठे बैठते होंगे, और दिन के लास्ट में वो इकट्ठे घर जाते होंगे और वो एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते होंगे, सीखते होंगे, होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प करते होंगे और वो बातें करते होंगे। तो वो ओल्ड टाइम के बारे में सोच रही होती है कि बच्चे उस समय को कितना एंजॉय करते होंगे, और मार्जी जो है उस एंजॉयमेंट के बारे में सोच रही होती है जो उन बच्चों ने उस समय किया होगा। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है फ्यूचर की जो स्टडी है और आपकी जो स्टडी है उसके बारे में कंपेयर करते हुए एक बच्चे की जो थिंकिंग है उसके बारे में दिखाया गया है। और मोस्ट ऑफ चीज़ें अगर आप आज भी देखें तो इस कोरोना के काल में किस तरीके से अब बच्चे जो हैं बिल्कुल सीमित होकर रह गए हैं। अब एक तरीके से यही सोच रहे हो कि वही डिजिटल क्लासेस ही चल रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हो गई, घर पे बेचारे रहते हैं। अब वो ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना ही अपने फ्रेंड से मिल पा रहे हैं, ना ही इन्जॉयमेंट स्कूल में जो करते हैं वो कर पा रहे हैं, ना ही मिल बांट के होमवर्क कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ मिलती जुलती भी हैं इस चैप्टर से।